सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, गुनाहों की नहुसत, गुनाहे कबायर की नहुसत आदमी के लिए इतना ज़हर कातिल है कि ये उसके ईमान तक को छीनने का सबब बन जाती है। अकीदे के बिगाड़ से तो ईमान जाता है, लेकिन गुनाहे कबायर की कसरत से भी ईमान रुखसत हो जाता है। शैतान जीते जी मौत के वक्त ईमान छीनने में कामयाब हो जाता है। हजरत हसन बसरी अलैह रहमा, अल्लाह अकबर, हरम में पहुंचे हजरत सुफियान सौरी अलैह रहमा, तो पूरी रात रोते रहे। तो उनके एक साथी ने पूछा, हुजूर पूरी रात आप बिलक बिलक के रोते रहे, आखिर इसकी वजह क्या है? फरमाया, वजह यह है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने 40 साल तक दरसो तदरीस किया था, लोगों को वाजो नसीहत करता था और खाने काबा का मुजावर था। किसी और आस्थाने का मुजावर नहीं, खाने काबा का मुजावर था, लेकिन उसका खात्मा हुआ तो ईमान पर नहीं हुआ। मौत के वक्त शैतान उसका ईमान छीनने में कामयाब हो गया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवारों, ईमान की फिक्र करें। दुनिया से जाएं तो ईमान सलामत लेकर जाएं। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन की कामयाबी उस वक्त है कि उसका खात्मा ईमान पर हो। दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जाए। जुदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत से ऐसे करतूत हैं कि मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया, जैसे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जानी जब जिना करता है तो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है मोमिन नहीं रहता, चोर जब चोरी करता है मोमिन नहीं रहता, शराबी जब नशे में जब तक रहता है उसके सीने से ईमान रुखसत हो जाता है और सर पर छतरी की तरह साया फगन रहता है। जब नशा उतरता है तो ईमान सीने में दाखिल होता है। जानी जब तक बदफेली में रहता है उसके सीने में ईमान नहीं रहता। तो जिस नहुसत की बुनियाद पर ईमान रुखसत हो जाए, मादल्ला जो उसका आदी हो, उस बुराई का आदी हो, तो मौत के वक्त वो अपना ईमान सलामत ले जाए, कैसे हो सकता है? ये इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने इसको आसान समझा, बल्कि बारे शरीयत में मसला मौजूद है। कोई अजान के वक्त बातचीत करे तो डर इस बात का है कि उसका खात्मा ईमान पे ना हो। अजान की नाकदरी, अल्लाह की किब्रियाई का नगमा गूंज रहा है और तुम बात कर रहे हो, फोन पे लगे हो, फेसबुक पे लगे हो, बातचीत में मसरूफ हो। अजान की नाकदरी ये ईमान जाने का सबब बन जाती है। बल्कि मसला तो ये है कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा है और अजान की आवाज आई तो उसे तिलावत रोक देनी चाहिए। गौर से अजान सुने और उसका जवाब दे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है, अगर औरत अजान सुने और उसका जवाब दे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जुमले पर 1 लाख नेकी अता की जाती है।
जैसे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, औरत ने जवाब दिया अल्लाहु अकबर 1 लाख नेकी। साहबा ने अर्ज की मर्द जवाब दे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका दुगना है। उनको 1 लाख नेकी, मर्दों को 2 लाख नेकी। शायद उसकी वजह है कि वो रिज़्क़ हलाल में मसरूफ रहता है, कारोबार में लगा रहता है। अब वो छोड़कर वो जवाब देगा, इसलिए उसका अज्र भी दुगना है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, अज्र इतना और उसकी नाकदरी हो तो मौत के वक्त खात्मा ईमान पे नहीं होगा, कलमा नसीब नहीं होगा। जो माद अल्लाह अज़ान की नाकदरी करे। आज कितनी कदर की जा रही है। अच्छा, इसमें एक मसला है, सुन लें, किसी भी सुन्नी से उल अकीदा मुअज्जिन की अजान की आवाज पहले सुनाई दी तो उसके जवाब का हुक्म वाजिब का दर्जा रखता है। उसका आपने जवाब दे दिया, अब आसपास से और अजान की आवाज आती है तो उसका जवाब आप पे वाजिब नहीं, जरूरी नहीं, और अगर देंगे तो अजर वही है जो बयान किया गया। अगर कोई जवाब देता है तो 2 अजान का जवाब दे, 4 अजान का जवाब दे, फजीलत वही मिलेगी उसको। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, कयामत के रोज बंदे के नाम अमाल में उसका सब कुछ होगा। जर्रे बराबर नेकी की है वो भी होगा, और मादल्ला जर्रे बराबर गुनाह किया है वो भी होगा। कोई नेकी, एक खजूर भी सदका करे तो वो तो सदके में एक खजूर दिया था, लेकिन वो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और उसे परवान चढ़ाता है, वो बढ़ता चला जाता है। कयामत के रोज पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और वो नेकी उसके नामाल में हो, नामे अमाल में होगी। बंदा हैरत ज़दा रहेगा, खुश भी होगा और हैरत भी करेगा। तो जवाब दिया जाएगा कि तूने वो खजूर सदक़े में दिया था तो हमने उसे कबूल किया और उसे परवान चढ़ाया और आज ये पहाड़ की मानिंद बनी है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नेकी करने में चूके नहीं, नेकी करने में सुस्ती न करें, नेक अमल में आगे बढ़ें। और उसके लिए बेहतरीन जरिया है कि आप तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता रहें, अच्छे माहौल से वाबस्ता रहें। अच्छा माहौल, अच्छे दोस्त अहबाब, ये हर मुसलमान की जरूरत है। दुनिया की भी जरूरत है, आखिरत की भी जरूरत है। और अच्छा दोस्त, अच्छा माहौल, अच्छे अहबाब मौत के वक्त भी काम आएंगे, कयामत के रोज भी काम आएंगे। रब ने फरमाया अलखिल्लाउ यौमइदिन बादहुम लिबादिन आदू इल्लल मुत्तकीन। कयामत के रोज तुम्हारे अच्छे से अच्छे दोस्त अहबाब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय तकवा शियारों के। उनकी दोस्ती काम आएगी, उनका ताल्लुक काम आएगा, उनसे मोहब्बत काम आएगी। एक हिकायत बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ, फिर हम मसाइल पर आते हैं। आपके सवालात होंगे तो कुछ जवाब भी देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। किताबुल कबायर में अल्लामा दहबी अलैहिर्रहमान ने इस दर्दनाक हिकायत को बयान किया। वो फरमाते हैं मौत का वक्त जब बंदे का करीब आता है तो उसके दोस्त अहबाब की मिसाली शक्लें कुदरत की जानिब से उसके सामने पेश कर दी जाती है। तो फरमाते हैं एक शराबी का वक्त करीब आया, लोग कलमा पढ़ाते थे, वो कलमा नहीं पढ़ता था। कलमा ना पढ़े बल्कि जो कलमा पढ़ाए उससे कहता था भाई तुम भी शराब पियो, मुझे भी शराब पिलाओ। कलमा तो ना पढ़े और शराब मांगे मौत के बिस्तर पे, शराब की रट लगाया रहे, तुम भी शराब पियो, मुझे भी शराब पिलाओ। ये करते करते वो दुनिया से चला गया। अल्लामा ज़ाबी अलैहिर्रहमान ने लिखा वजह ये कि उसकी दोस्ती शराबियों से थी। तो जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके शराबी दोस्त अहबाब उसको नज़र आ रहे थे, उसके सिरहाने उसके दाएं बाएं खड़े नज़र आ रहे थे। तो जब वो अपने शराबी दोस्तों को देखा
तो सब भूल गया, उसे शराब का जाम याद रहा, इसलिए शराब मांगता रहा। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, हम जिन लोगों से करीब रहेंगे, जिन लोगों से को लाइक करेंगे, जिनसे मोहब्बत रखेंगे, वो दोस्त अहबाब की मिसाली शक्लें सकरात में मौत के वक्त हमारे सामने पेश कर दी जाएंगी। और इंसान कब्र से भी उठेगा तो अपने दोस्त अहबाब के साथ उठेगा। सूरह ज़िलज़ाल में रब ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज लोग जमात की शक्ल में उठेंगे, गुरोह दर गुरोह कब्र से निकलेंगे और अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। रब फरमाएगा लियुरौ आमालहुम, ऐ बंदे तू अपना नामे अमाल देख। तो फौज दर फौज उठेंगे, जमात की शक्ल में उठेंगे। तो तफसीर ज़ियाउल कुरान में फरमाते हैं जमात की शक्ल में उठने से मुराद ये कि नमाजी नमाजियों के साथ उठेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीकीन सिद्दीकीन के साथ उठेंगे, सालेहीन सालेहीन के साथ उठेंगे, शोहदा शोहदा की जमात के साथ उठेंगे और वो अल्लाह की बारगाह में उन्हीं लोगों के साथ पहुंचेंगे। फिर दूसरा रुख फरमाते हैं बेनमाजी बेनमाजियों के साथ उठेंगे, जानी जानियों के साथ उठेगा, शराबी शराबियों के साथ उठेगा और अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। रब फरमाएगा ए बंदे अपना नाम अमाल देख। तो वहां भी बंदा अपने दोस्तों के साथ होगा, जिनसे उसकी बैठक थी, जिनसे वो मोहब्बत रखता था। सकरात में भी वो, कब्र से उठने के वक्त भी वो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने में भी वो। तो इस्लाम में दोस्ती का निज़ाम ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहो उसको दिल दे दो, जिससे चाहो उसके करीब हो जाओ, नेक माहौल से करीब रहो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके पास बैठो जहां बैठने से तुम्हारे इल्म में इजाफा होता हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता रहेंगे, उलमाए सुन्नत से करीब रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह आपके दीन की आबियारी होगी, अकीदा महफूज होगा, अमल महफूज होगा और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर होगा।